वेलकम ऑल स्टूडेंट में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं और साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की। तो किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, कौन सी लेवल्स पे कल इंट्राडे में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं देख लेते हैं। और जिनके पास पोजिशनल ट्रेड्स है कुछ होल्ड किए हुए, उनका क्या प्लान होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। लेकिन इन सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हमने क्या किया और आज के लिए हमारा एनालिसिस क्या था, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से तो मार्केट बुलिश रहा है। हमने क्लियर देखा था यहाँ पे कल कि जो मार्केट में क्लोजिंग हुई है, अच्छा खासा एक डबल बॉटम बना के क्लोजिंग हुई, तो क्लियर देखा था कि यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। लेकिन देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे छोटा सा गैप अप और ऊपर ही जाके क्लोज हुआ। लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेडेबल डे था, मतलब यहाँ पे आज के दिन अच्छे खासे ट्रेड्स मिल सकते थे क्या? देखिए क्योंकि मार्केट साइडवेज बहुत था, ऊपर भले ही गया है लेकिन कितना ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज रहा है। और मैंने पर्सनली आज के दिन सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया। सेंसेक्स में क्यों, आपको पता है एक्सपायरी से और एक्सपायरी के एक दिन पहले मैं सेंसेक्स में प्लान करता हूँ और बाकी दिन निफ्टी में प्लान करता हूँ। तो सेंसेक्स में कहाँ प्लान किया मैंने और क्यों प्लान किया वो भी दिखाता हूँ आपको। ये है सेंसेक्स का चार्ट। अब एक चीज़ समझिए, मैं यहाँ पे मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज था, एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद फिर साइडवेज हो गया। मतलब ब्रेकआउट पे किसी ने प्लान भी किया होगा, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे मोटे लॉस में निकाला होगा और मार्केट रेंज में ही रहा है। अब मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे वगैरह ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ करेगा, साइडवेज जैसा मोमेंटम देगा। ये मैंने स्टूडेंट ग्रुप में बताया भी था। मैं वेट कर रहा था एक रिट्रेसमेंट आए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट तो कल बुलिश था, आज बढ़िया ओपन हुआ, ब्रेकआउट बन रहा था, यहाँ मैं ट्रेड प्लान कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं प्लान किया? ये चीज़ हमने पहले पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते, मतलब बहुत बार ये चीज़ देखी है कि मार्केट में अगर प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। देखिए पहले ही प्रीमियम आज बहुत महंगे थे, बहुत हाई प्राइस पे प्रीमियम चल रहे थे और उसमें भी आपने देखा होगा सेंसेक्स का प्रीमियम लगभग लगभग, मतलब एट द मनी का प्रीमियम पुट 200 के आसपास था और कॉल यहाँ पे 400 रुपये के आसपास। मतलब आप समझो कितना बड़ा डिफरेंस, सीधा सीधा 200 और 400 डबल का डिफरेंस था यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, कॉल के पहले ही प्रीमियम इतने महंगे, कॉल पुट दोनों के, और उसमें कॉल इतना हाई रहेगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन देखो क्या क्या होगा। एक तो मार्केट पहले गिरने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि कॉल के प्रीमियम घट जाए, पुट के प्रीमियम बढ़े, मतलब प्रीमियम यहाँ पे क्या हो, बैलेंस हो जाए। एक ये चीज़ होती है पहले। दूसरी चीज़ ये होती है कि मार्केट साइडवेज कर करके कॉल के प्रीमियम यहाँ पे घटाने की, मैनेज करने की कोशिश करता है, जो कि आज हुआ। और तीसरी चीज़ ये होती है कि चलो मान लो इतने प्रीमियम बढ़े, उसमें भी अगर मार्केट ऊपर जाए तो कॉल्स नहीं बढ़ेंगे। मतलब आपको इंडेक्स यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखेगा लेकिन कॉल नहीं बढ़ेगी, और वही केस आज हुई है। मार्केट साइडवेज होते होते ऊपर गया है लेकिन कॉल बढ़ नहीं पाए। इस वजह से मैंने एक ट्रेड लिया था। क्या किया मैंने, इस लेवल के आसपास जैसे ब्रेकआउट जैसा यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा था तो मैंने ट्रेड लिया, स्टूडेंट ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया था। और जैसे ही मार्केट ये ऊपर आया था ना यहाँ पे, तो मैंने अपडेट भी दे दिया था कि कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाना है या फिर यहाँ पे फटाक से स्टॉप लॉस क्या करना है, छोटा सा एक लगा लेना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मार्केट बढ़ेगा तो प्रीमियम उतने बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा भी रुकता है मार्केट तो कॉल घटेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रॉप बहुत ज़्यादा होते हैं। और वही आज के दिन देखने को मिला। इसलिए मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें भी मैं जल्दी यहाँ पे कॉस्ट के आसपास निकल गया और बाकी मैंने दिन भर कोई ट्रेड नहीं लिया। तो कल प्रीमियम मैनेज होने चाहिए। अब कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा हमारा, देखिए उसके लिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। डेली चार्ट पे इसलिए क्योंकि क्लियर अब मार्केट ने क्या किया है, देखिए ये हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 26,300 के आसपास। अब वापस से हमने क्या किया है कि ऑल टाइम हाई के पहले पहले मार्केट रुका, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर आया, अब यहाँ पे सस्टेन भी किया और ग्रीन कैंडल्स बना रहा है धीरे धीरे। एक पॉसिबिलिटी है अब ये ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। क्योंकि गिरना होता यहाँ इसके पहले पहले तो यहाँ चांस था मार्केट को, देखिए 2 दिन गिरा था, यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन फिर उसने चूज़ किया ऊपर जाना। इसका मतलब ये पूरा रेडी है ऊपर जाने के लिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि कल यहाँ मार्केट हो सकता है ऐसा भी हो, यहाँ कहीं ओपन होता है तो ठीक ही है, अगर गैप अप भी होता है तो प्रीमियम अगर बहुत ज़्यादा कॉल के महंगे रहते तो मार्केट पहले गैप अप के बाद एक रिट्रेसमेंट ले सकता है और फिर जाके ऊपर वगैरह जा सकता है। तो प्लान क्या रहेगा, कैसे प्लान करेंगे, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आगे एक चीज़ समझे, यहाँ पे मेरा सिंपल फंडा है, अभी मार्केट जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना के बिल्कुल हाइज के आसपास है और नया ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सेल साइड तो जाऊंगा नहीं। अब मेरा यहाँ पे बाय साइड का ही व्यू रहेगा। अब बाय
कहाँ करूँगा मैं? सबसे पहली बात ओपनिंग कहाँ होती है वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है? तो हम सभी केसेस लेते हैं, मान लो गैप अप भी हुआ मार्केट, तो मैं एक आपको लेवल बताता हूँ, यहाँ पे एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है, 26,150 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल पे मेरा थोड़ा ध्यान रहेगा गैप अप की केस में। तो अगर गैप अप वगैरह होता है तो मैं देखूँगा कि एक तो 26,150 के रेजिस्टेंस के पहले-पहले वो कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लूँगा, या फिर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह सीधा ही करे या गैप अप हो जाए और इसके ऊपर सस्टेन करे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये रेजिस्टेंस है, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रेड प्लान करना हो सकता है, वो रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए फटाक से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सस्टेन करे, कोई फ्रेश ब्रेकआउट बनाए, मैं अप साइड के लिए रेडी हूँ। क्योंकि ये रेजिस्टेंस निकलेगा तो फिर अगला रेजिस्टेंस तो सीधा 26,300 के आसपास जो कि ऑल टाइम हाई है हमारा, ठीक है? ये है और इसको ब्रेक करने की भी मार्केट कोशिश करेगा। अब गैप अप वगैरह की तो बात ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है तो देखिए फ्लैट हो या गैप डाउन हो, मैं वेट करूंगा कि क्या करता है मार्केट। मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ भी, तो अगर एक रिट्रेसमेंट करेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम बहुत महंगे हैं, तो एक थोड़े बहुत यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही कोई सपोर्ट बनेगा उसके बाद मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट का। सपोर्ट के बाद जैसे ही कोई ब्रेकआउट वगैरह दिखता है मैं कॉल के लिए रेडी हूँ, ठीक है? हाँ, एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है, चलो बहुत ज़्यादा गैप डाउन वगैरह भी हुआ और नीचे जा रहा है, देखिए ऐसा अगर होता भी है तो मैं सेल साइड के लिए थोड़ा रेडी तो नहीं हूँ अभी, क्योंकि हर एक सेलिंग रिजेक्ट होकर बाइंग में कन्वर्ट हो रही है, मार्केट को ऊपर जाना ऐसा दिख रहा है, तो सेलिंग तो नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन भी होता है तो कहीं सपोर्ट बनने के बाद बुलिश ट्रेड ही मैं प्लान करूंगा, ये मेरा प्लान रहेगा। हाँ, और सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। यहाँ पे लेवल्स मैंने बता दी। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स के चार्ट पे 15 मिनट चार्ट पे चलते सेंसेक्स और निफ्टी का बिल्कुल सेम टू सेम चार्ट बना हुआ है। तो सेंसेक्स में भी वही प्लान है मेरा, एक रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में यहाँ पे 85,150 के आसपास ही है। तो वही अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे एक तो कंसोलिडेट हो, ब्रेकडाउन दे, या फिर इसके ऊपर सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट बनाए, तब मैं कॉल के लिए रेडी हूँ। और सेंसेक्स भी नए हाई ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है, जैसा निफ्टी रेडी है। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 86,000 के आसपास आएगा, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करे। एक चीज़ ध्यान रखना, कल यहाँ ट्रेड बनाया तो क्या 86,000 के लिए रुकना, ऐसा नहीं है। ट्रेड बनाया आपने 1:3 1:4 मिल गया, बुक कर लो, क्योंकि मार्केट फिर एक बार फिर नीचे आएगा फिर ऊपर ऐसा करेगा। तो आपका काम है, एक मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया बुक कर लेना। आप अगर लालच करोगे तो फिर मार्केट वापस पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा आपका, सिंपल है। उसके लिए अलग पोजिशनली ट्रेड प्लान करो आप, अगर बड़े टारगेट्स लेने उसके लिए पोजिशनल ट्रेड आपका अलग होना चाहिए, उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग होना चाहिए, ठीक है? और सेंसेक्स का वही है कि अगर फ्लैट या गैप डाउन भी होता है तो मैं देखूंगा कि क्या रिट्रेस करता है। अगर रिट्रेसमेंट करता है तो बहुत ही अच्छा है, रिट्रेसमेंट के बाद जो भी सपोर्ट बनेगा ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं भी रिट्रेस करता है, मान लो यही कहीं ओपन हुआ, तो देखेंगे ऐसा कंसोलिडेट वगैरह होता है और कोई ब्रेकआउट बनता है तो ट्रेड हम, मतलब एक चीज समझिए, सेटअप अगर बुलिश बनता है तो मैं ट्रेड वहां पे ट्राई करूंगा ही करूंगा, ठीक है? ये मेरा एनालिसिस है। बाकी ये जरूर कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा एनालिसिस। थैंक यू सो मच एवरीवन।